रोली फंसेगी नाहर के जाल में। पुलिस लेगी रोली और मधुबाला को हिरासत में, क्योंकि रोली ने तो सिर्फ बाहर जाने का नाटक किया था ताकि जूही और समर को यह लगे कि रोली की गैर मौजूदगी में वो नाहर और जूही को मिला लेंगे और सब कुछ होता भी रोली की प्लानिंग के मुताबिक ही है। कभी आपने किसी को झूठ के इतने बड़े जाल में फंसाया है कि वो अपना असली वजूद ही भूल जाए? यही हुआ नाहर के साथ। उसका एक्सीडेंट, यादों का खो जाना और फिर रोली का उसे पत्नी बनकर अपना बनाना एक मास्टर प्लान था। रूही, उसकी असली पत्नी, सिर्फ चुपचाप सब सह रही थी। लेकिन अब और नहीं। रूही ने जूही और समर के साथ मिलकर एक फाइनल प्लान बनाया। उसने घर से चली जाने का नाटक किया। रोली को लगा उसका रास्ता अब साफ है, पर असल में रूही सब पे नजर रख रही थी। उसका प्लान था रोली और मधुबाला को उनके हाई प्लान में फंसाना। रूही एक शाम छुपके से नाहर के पास पहुंचती है। उसका दिल धक-धक कर रहा था। क्या नाहर उसकी बात मानेगे? उसने बोला, नाहर, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है सब झूठ है। तुम्हारी पत्नी मैं हूँ। रूही, नाहर पहले तो हैरान रहा, फिर गुस्से में आया। ये सब क्यों कर रही हो तुम? रोली मेरी पत्नी है। पर तभी समर आता है। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो, एक डीएनए रिपोर्ट और कुछ हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स जो सब साबित करते हैं कि नाहर की शादी रूही से हुई थी। जूही भी आके बताती है कि नाहर और रूही का एक बेटा भी है, रूहान। नाहर का दिमाग चक्कर खाने लगता है। उसका हाथ सर पे जाता है। यादें तो नहीं, पर कुछ फ्लैशेस जरूर दिख रहे होते हैं। पीछे से रोली सब सुन लेती है और घर में एक ड्रामा क्रिएट कर देती है। ये सब रूही की जलने की वजह से है। रोली चीख कर कहती है, मैं नाहर के साथ हूँ, इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। दादी और सोनी भी रोली की बातों में आ जाते हैं। रूही जितना समझाने की कोशिश करती है, उतना हाई यूज नीचा दिखाया जाता है। दादी फाइनली कह देती है, रूही, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। सोनी और दादी रूही को धक्का देकर घर से निकालने लगते हैं। मधुबाला और रोली दोनों के चेहरे पे जीत की मुस्कान होती है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, रुको। नाहर दादी का हाथ रोक लेता है। रूही कहीं नहीं जाएगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर के चेहरे पे अब नया डिटर्मिनेशन होता है। मुझे सब याद आ गया है। रूही मेरी पत्नी है और रोली ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। सब शॉक हो जाते हैं। जूही एक पेनड्राइव निकालती है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें रोली और मधुबाला की प्लानिंग रिकॉर्ड थी। नाहर ने पहले से ही एक फॉरेन डॉक्टर को बुला रखा होता है। डॉक्टर आती है, रोली का चेकअप करती है और डिक्लेयर करती है, रोली प्रेग्नेंट नहीं है। सब झूठ है। दादी के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। रोली, तुमने ये क्या किया? दादी उससे जोर का थप्पड़ मार के कहती है, तुम इस घर के लायक नहीं हो। पुलिस आती है। नाहर बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, रोली और मधुबाला के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, अरेस्ट देम। रोली GHUNO पे गिर जाती है। अगर मैंने जेल गई तो मैं इस घर का वारिस किसी को नहीं दूंगी। लेकिन नाहर आगे बढ़ता है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपने रूहान से दूरी नहीं। रोली और मधुबाला को पुलिस ले जाती है। घर में एक शांति छा जाती है। रूही की आंखों में आंसू है, पार इस बार दर्द के नहीं, जीत के। समर पूछता है, भाई, सब याद कब आया? नाहर कहता है, उस दिन जब रूही ने व्रत रखा था और मैंने अपने हाथों से उसका व्रत तोड़वाया। उस समय मुझे सब याद आया। तब से मैं रोली का नाटक साथ दे रहा था, उससे उसके ही जाल में फैंसिन के लिए। और तभी नाहर रूही का हाथ पकड़ कर कहता है, अब हमें रूहान को ढूंढना होगा। वो हमारा बेटा है और उसे हमारे प्यार की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या रूही और नाहर अपने बेटे रूहान को ढूंढ पाएंगे? क्या अग्नि की साजिश भी जल्दी सामने आएगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।